इंडोनेशिया के सदर के दौरे पाकिस्तान के बारे में आपको बताएं। प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो पाकिस्तान नहीं आ रहे क्योंकि इंडिया ने ये कहा है कि हमारी पॉलिसी है डी हाइफनेशन की। चेतावनी भी दे दी गई है और आज उस चेतावनी का दोस्तों नतीजा भी मिलना शुरू हो गया है। रिपब्लिक डे में इंडोनेशियन प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट होने वाले हैं, कारण था पाकिस्तान वाला प्लान। लेकिन अब अगर आप देखें तो आप न्यूज देख सकते हैं, इंडिया गेट्स इट्स वे। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान नहीं जाएंगे रिपब्लिक डे परेड के बाद। सो मुझे तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा इसमें मेरे ख्याल है प्रबोवो साहब से भी बात करनी चाहिए कि भाई साहब आपको क्या मसला है, आपने हमसे अगर कमिटमेंट किया तो आप आ क्यों नहीं रहे। ठीक है, ये बात उनको डेफिनेटली करनी चाहिए, इसमें कौन सी कोई बात है। और कहना चाहिए कि ठीक है तुमने हमें वादा किया है, लेकिन फिर सारी बात है पाकिस्तान की हुकूमत ने कहना छठो वरना ध्यान न करो इधर इधर। एक व्हाइट हाउस में आने से पहले ही अपने खतरनाक अजाइम का बिला झिझक और खौफ ऐलान कर रहा है, तो दूसरा मजलूम मुसलमानों का खून नाहक बहाकर उनकी कब्रों पर अपनी सल्तनत खड़ी करने का नापाक मंसूबा बता रहा है। इसमें दिलचस्प न्यूज़ क्या है, इससे भी ज्यादा, यानी ये तो है इंटरेस्टिंग न्यूज़, लेकिन इसके अंदर ये है कि पाकिस्तान ने ये इनविटेशन एक्सेप्ट भी कर लिया है। पाकिस्तान ने इंडिया का ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया और पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल्स जाएंगे इस सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए। चलिए, तो मोदी साहब ये कह रहे हैं ना कि तुम्हारा मुस्लिम मुल्क है ना, तुम्हारा बड़ा ओआईसी का मेंबर है ना ये। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त मेंबर है आपका। ठीक है जी, ओआईसी का। तो कौन है इसे कि आ जाए पाकिस्तान, आए हैं भला, हमें पता है हमने इसको कैसे रोकना। उसमें ये खबर काफ़ी अहम है कि पाकिस्तान जो तैयारियां कर रहा है, उम्मीद है और दुआ है कि खित्ते में अमन रहे। तो ही देखिए, इंडिया, हाउ कैन इंडिया डिक्टेट इंडोनेशिया, यू आर नॉट गोइंग पाकिस्तान सर। प्रेसिडेंट प्रबोवो, वी आर सेइंग यू आर नॉट गोइंग पाकिस्तान। वो नरेंद्र मोदी साहब को कहता है यस सर आई एम नॉट गोइंग पाकिस्तान। ऐसे से जहां जहां एम्बैरेसमेंट होती है इनकी एम्बैरेसमेंट करो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान को भारत की तरफ से बहुत बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान इसको अपनी बहुत बड़ी बेइज्जती बता रहा है। पाकिस्तान ने अपने रिपब्लिक डे पर इंडोनेशिया को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया था और इंडोनेशिया ने हामी भी भर दी थी, लेकिन भारत के दबाव के बाद इंडोनेशिया ने अपना पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया, जिसके बाद पाक मीडिया तिलमिला उठा है और बोल रहा है कि एक ओआईसी मेंबर ने हमें मना करके भारत जा रहा है, ये हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती है। इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। इंडोनेशिया आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। भारत ने इस साल रिपब्लिक डे पर इंडोनेशिया राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो को मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया था। पहले राष्ट्रपति सुबियांटो भारत के बाद पाकिस्तान जाने की उम्मीद थी, लेकिन मोदी सरकार की नाराजगी को देखते हुए इंडोनेशिया ने प्लान बदल दिया। इसे पाकिस्तान के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वह इंडोनेशिया राष्ट्रपति के साथ फिर से भारत विरोधी राग अलापने की तैयारी कर रहा था। पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि इंडोनेशिया ने ऐसा क्यों किया, हमें उनका जवाब चाहिए कि उसने हमारी बेइज्जती क्यों की। सुनने में ये आ रहा है कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो ने अपना पाकिस्तान का दौरा कैंसिल कर दिया और ये अभी सोर्सेज बात ये कर रहे हैं। इसको बहुत सारे जो मेजर इंडियन मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने इसको रिपोर्ट किया। प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो पाकिस्तान नहीं आ रहे क्योंकि इंडिया ने ये कहा है कि हमारी पॉलिसी है डी हाइफनेशन की, कि आप पाकिस्तान को और इंडिया को इकट्ठे नहीं जोड़ सकते। ये कॉन्फिडेंस है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये एरोगेंस है, ये जो भी है, इंडिया ने अपनी एक चीज रखी हुई है। अब जो प्रेसिडेंट प्रबोवो हैं वो पाकिस्तान नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने, आपको पता है 26 जनवरी को आना था। और अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि उनको कहा गया था उन्होंने आना है, लेकिन इनविटेशन नहीं भेजा था, तो वो चीज़ें कंफर्म नहीं हुई थी। तो ये चीज़ जो, जिसे वो कहते हैं ना, इंडियन ऑफिशियल जो थे, दे वर वेरी टाइट लिप्ड कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, क्या करना है, इसको ज़रा वो करा के रखो। जो पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने खबर जारी कर दी, प्रेस रिलीज जारी कर दी फॉरेन ऑफिस ने कि जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट है वो आ रहे हैं। जब इसको देखा तो इंडियंस भाग पड़े, उन्होंने कहा रोकें भाई इसको, ये क्यों आ रहा है पाकिस्तान, तो ये सिर्फ हमारे पास ही आएगा, हमारे पास आएगा, वापस चले जाओ फिर आओ पाकिस्तान। कमाल है ना, बात तो फिर यही है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक समझने की, ये जो डी हाइफनेशन की बात है ना, इंडिया ने बहुत देर से फॉरेन लीडर्स को लॉबी किया हुआ है कि पाकिस्तान के साथ दौरे को अपने पैर ना करें। और आपको याद होगा प्रेसिडेंट बुश जो है उसके दौर में एक दफ़ा ऐसे हुआ था, क्लिंटन के दौर में भी ऐसे हुआ था कि उस वक्त आए थे, लेकिन ओबामा हो या ट्रम्प या बाइडन, ये तो कभी पाकिस्तान आए ही नहीं।
इंडिया तो वो आते रहते हैं। सो द क्वेश्चन इज कि उन्होंने ये चीज़ महसूस की कि भाई पाकिस्तान को अलहदा करना है। ये इंडिया की डेफिनेशन है आइसोलेशन की पाकिस्तान की। अब देखिए ना, इंडिया और इंडोनेशिया की बात भी तो फिर उस तरह डिफरेंट है ना। दोनों मुल्कों की बायलैटरल ट्रेड तकरीबन $39 बिलियन है। $39 बिलियन। तो ये सिर्फ इमेजिन करें कि इतनी ज़्यादा $40 अरब की बायलैटरल ट्रेड हो। अभी वो कह रहे हैं 2025 में हमने $50 अरब की ट्रेड होगी। तो वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड? सो इंडिया जो है वो तो अपनी पोजीशन पे खड़ा हुआ है। इंडिया ने वो जैसे कहते हैं ना, एक्सपोर्ट्स भी कर रहा है, भेज भी रहा है, रिसीव भी कर रहा है। तो वो प्रबोवो साहब को तो उन्होंने बताया होगा कि पायन तैयार हो जाओ, ये आपको दौरा कैंसिल करना पड़ेगा। सो प्रबोवो साहब जो हैं वो क्यों ना दौरा कैंसिल करते, अदरवाइज उनको लिए बहुत बड़ी एक मसला बन जाता। ये पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने मेरा ख्याल है गलती की है। यहाँ पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने गलती की है। एक तो ये गलती की है कि जी स्टेटमेंट दे दी है, जारी कर दी स्टेटमेंट, ठीक है जी, जारी करके पक्का करने लगा था कि हम इंडिया शायद नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारी इंडोनेशियन के साथ बात तय हो गई है। अगर तो ये ऐसे है तो वो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने गलती की है। अब पाकिस्तान के पास क्या चॉइस होगी? देखें, अगले दिन क्रिकेट के हवाले से उन्होंने, जब पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा कि हम अपनी क्रिकेट ट्रॉफी जो है वो लेके जाएंगे आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, इंडिया ने फौरन उस पर ऑब्जेक्शन डाल दी। वो इस तरह आपको देख रहे हैं, इंडियंस आपको इस तरह देख रहे हैं क्या कि भाई साहब क्रिकेट ट्रॉफी मुजफ्फराबाद जा रही है, करो फोन आईसीसी को और कहो कि खबरदार ये आईसीसी लेके गए, वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। आईसीसी भागा भागा आया पाकिस्तान, भाईजान डिस्प्यूटेड टेरिटरी, आप ट्रॉफी वहां ना लेके जाएं। पाकिस्तान कहता है यार आगे पहले इंडिया का फैसला इन्होंने किया नहीं है, आईसीसी पहले हमें बड़े पैसे दे रहे हैं, तो चुप करके खैर है, शेड्यूल को छोड़ो, उसको तुम रुख मोड़ो उसका, इस्लामाबाद इधर एबटाबाद शेप्टाबाद होके वापस आ जाओ, मरी शरी घुमा के ले आओ उसको, ठंडी हवा लगवा लो। सो पाकिस्तान को हर पॉइंट के ऊपर इंडिया जो है वो कॉर्नर कर रहा है, हर पॉइंट के ऊपर, एट एवरी पॉइंट। नेवर अंडर एस्टिमेट, उनकी चीजों को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वो हर दम इस चीज पे लगे हुए हैं कि माफ नहीं करना इनको, पाकिस्तान को छोड़ना नहीं है इनको, जैसे जहां एम्बैरेसमेंट होती है इनकी एम्बैरेसमेंट करो, दैट्स द मॉडल। तो मोदी साहब ये कह रहे हैं ना कि तुम्हारा मुस्लिम मुल्क है ना, तुम्हारा बड़ा ओआईसी का मेंबर है ना ये, ठीक है जी, बहुत जबरदस्त मेंबर है आपका, ठीक है जी, ओआईसी का, तो कहो ना इसे कि आ जाए पाकिस्तान, आए हैं भला, हमें पता है हमने इसको कैसे रोकना। तो उड़ा दी ना आपकी ओआईसी भी बीच में ही उन्होंने। अनडिवाइडेड इंडिया एक सेरेमनी होने जा रही है, एक सेरेमनी अनडिवाइडेड इंडिया, और अनडिवाइडेड इंडिया में इंडिया ने इनवाइट कर लिया है पाकिस्तान को। कैन यू इमेजिन कि वो सेरेमनी जो कि इंडिया अब कंडक्ट करने जा रहा है, क्योंकि 150 ईयर्स हो चुके हैं उसके मेट डिपार्टमेंट के, और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसके 150 साल होने पर इंडिया ने ये सेरेमनी का एहतमाम किया है और इसका नाम रखा गया है अनडिवाइडेड इंडिया। एक तो आप बात ये याद रखिए कि इंडिया भारत जो भी सेरेमनी अपनी रखता है, एक तो ये कि उसका नाम बहुत यूनिक होता है। अब इसमें दिलचस्प न्यूज़ क्या है, इससे भी ज़्यादा, यानी ये तो है इंटरेस्टिंग न्यूज़, लेकिन इसके अंदर ये है कि पाकिस्तान ने ये इन्विटेशन एक्सेप्ट भी कर लिया है। पाकिस्तान ने इंडिया का ये इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया और पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल्स जाएंगे इस सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए। अब आप सोचें, यानी ध्यान नहीं दिया कि आप लोगों ने कि इसका नाम है अनडिवाइडेड इंडिया, अखंड भारत नहीं रखा। यही शुक्र कर लें कि उन्होंने इसका नाम अखंड, वैसे इसको देखें उर्दू और इंग्लिश में अगर इसका ट्रांसलेशन करें तो अखंड भारत भी बन सकता है।